ये जो बराबर पूछ रहे थे लोग और जो लोगों को ये था कि किस तरह से पता चले, कहीं अगर कोई अल्पसंख्यक का नाम आ जाता, मुस्लिम का नाम आ जाता तो देखते आप कैसे उसको जोड़ा जाता, कहाँ से जोड़ दिया जाता, तत्काल जोड़ दिया जाता। हमारे धर्म का कोई होता तो देखते किस तरह से वावेला मचा जाता, हम्मा से जोड़ा जाता, कहीं किसी से जोड़ा जाता, कहीं पाकिस्तान से जोड़ा जाता, कहीं चाइना से जोड़ा जाता, तरह तरह की बातें। वो नारा लगा रहे थे संसद भवन में कि तानाशाही नहीं चलेगी। आखिर किस बात को लेकर के घुसे भी बीजेपी का सांसद जो है उसके लिखित के ऊपर जो है पास पे जो है वो जाते हैं। अगर आज अपोजिशन का कोई सांसद होता तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया होता है यही बीजेपी के लोग। और वो नारा लगा रहे थे काला कानून वापस लो। तो ये कौन सा काला कानून है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आतंकवादी कनेक्शन हो, जबकि कई लेयर है, बताते हैं लोग कई लेयर है, 5-6 लेयर है। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के तमाम फोर्सेज जो है चेकिंग करती हैं, उसके बावजूद भी ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसा है कि भाजपा के शासन में हुआ है और भाजपा के द्वारा भेजे हुए उनके सांसद के पास में भेजे हुए लोगों द्वारा हुआ है। अगर ये दूसरे लोगों के द्वारा हुआ होता, दूसरे की सरकार होती, तो आज जगह जगह पूरे देश में जो है प्रदर्शन और धरने होते। संसद पर हमले की 22वीं बरसी मनाई जा रही। इसी बीच लोकसभा में कुछ अनजान व्यक्ति घुसे और उन्होंने कुछ गैसें छोड़ी। सुरक्षा के मामले को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह ये लोग घुसे। 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग अंदर कैसे पहुंचे। जब इसके बारे में हमने पड़ताल की तो पता चला कि मैसूर के किसी बीजेपी के सांसद ने किसी को पास दिया था और ये 2 लोग जो है, एक का नाम सागर है, एक का नाम शायद मनोरंजन है, ये 2 लोग पकड़े गए हैं और इनको बीजेपी के सांसद ने पास दिया था। एक तरफ कहा जा रहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन संसद में इस तरह की हरकत देखकर बराबर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में बनारस में है, बनारस हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी साहब मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है अब्दुल्ला भाई, और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। आज जो संसद पर हमले की 22 साल की बरसी मनाई जा रही थी, उस बीच कुछ लोग अनजान व्यक्ति घुसे और गैस लीक हुई उसके बाद। तो कैसे आप इसको देखते हैं कि देश कहा जा रहा है एक तरफ तो सुरक्षित हाथों में है और दूसरी तरफ ऐसी घटना हो जाती है? भाई, जब से नया संसद बना है तो यही प्रचारित किया गया कि अब ये नया संसद पुराने संसद से ज़्यादा सुरक्षित है। और पुराने संसद पे आज के 22 बरस पहले हमला हुआ था, उसके बावजूद आज भी इस संसद में 2 नौजवान लड़के जो है दर्शक दीर्घा से कूद करके नीचे आ जाते हैं और आ करके जो है एक से एक में कुर्सी छलांग करके जो स्पीकर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इससे तो लग रहा है कि बहुत बड़ी चूक हुई और कोई इसके लिए किलाबंदी नहीं हुई संसद की हिफाजत के लिए। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ट्रेनों का भी कवच है और ट्रेनें के में एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी एक्सीडेंटें हुई, इतने लोग मारे गए। संसद भी एकदम वो कवच से ढका हुआ है, उसके बावजूद भी और 2 नौजवान संसद के अंदर घुस जाते हैं, गैस छोड़ देते हैं, और इसकी वजह क्या है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं हो सकी है। जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि वो नारा लगा रहे थे संसद भवन में कि तानाशाही नहीं चलेगी। आखिर किस बात को लेकर के घुसे थे और कौन सी बात थी जिससे वो व्यथित थे, परेशान थे। और संसद के बाहर भी ट्रांसपोर्ट भवन के पास भी एक नौजवान लड़की भी गिरफ्तार हुए हैं और वो नारा लगा रहे थे काला कानून वापस लो। तो ये कौन सा काला कानून है उनके दिमाग में था। हमारा तो दिमाग ये जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जेएनयू में प्रतिबंध लगाया गया है प्रोटेस्ट के ऊपर, कि अगर छात्र प्रोटेस्ट करेंगे तो उनके ऊपर 10,000 का जुर्माना लगेगा, नारेबाजी करेंगे तो 20,000 का जुर्माना लगेगा, उनके ऊपर यूएपीए का धारा लगा दिया जाएगा। और जिस तरीके से लोकतंत्र कुचलने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र कुचला जा रहा है, कहीं उसका तो ये प्रतिवाद करने नहीं गए थे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई
आतंकवादी कनेक्शन हो, जैसे पन्नू बैठ के जो है कनाडा में लगातार धमकी दे रहा है कि हम 13 तारीख को जो है हम संसद पे हमला कर देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो इसकी तो बारीकी से जांच होनी चाहिए। ये दो ही मुद्दा हो सकता है, या तो जो जेएनयू का मुद्दा हो, वो जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, तानाशाही लाई जा रही है, ये भी एक मुद्दा हो सकता है। अब तो वो बताएंगे, और वो भी बीजेपी का सांसद जो है उसके लिखित के ऊपर जो है पास पे जो है वो जाते हैं। अगर आज अपोजिशन का कोई सांसद होता तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचा दिया होता है यही बीजेपी के लोग। लेकिन अब वो करे कोई खास बात नहीं है, तो वो घुस जाता है, गैस छोड़ देता है, कोई ऐसी गैस लेके जाता जिससे लोग बेहोश हो जाते, मौत हो सकती थी। तो सवाल ये भी खड़ा होता ना कि इतनी सिक्योरिटी होती तो क्या सिक्योरिटी में ये सब चेक नहीं किया गया होगा? अब देखिए एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जूता तक चेक होता है, हर चीज़ चेक होता है, और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद और संसद भवन में लोग जा रहे हैं तो उनकी चेकिंग नहीं होती है। जबकि कई लेयर है, बताते हैं लोग कि कई लेयर है, 5-6 लेयर है, पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के तमाम फोर्सेज जो है चेकिंग करती हैं। उसके बावजूद भी ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, जिसके वजह से इस तरीके की घटना घटित हुई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, और सरकार इस मामले में सरकार ने बहुत बड़ी चूक की है। आज कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी, लेकिन वो तो ऊपर वाले की मर्जी है कि वो बच गया। बड़े बड़े जो चैनल है उस पर तो इस तरह घटना दिखाई जा रही है, लग रहा है कोई वैसी बात ही नहीं है, बस एक घटना थी, उसको कुछ देर चलाया लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। ऐसा है कि भाजपा के शासन में हुआ है, और भाजपा के द्वारा भेजे हुए, उनके सांसद के पास में भेजे हुए लोगों द्वारा हुआ है। अगर ये दूसरे लोगों के द्वारा हुआ होता, दूसरे की सरकार होती, तो आज जगह जगह पूरे देश में जो है प्रदर्शन और धरने होते। लेकिन अब तो इसको तो दबाया जाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी हर अपने विफलता को छिपाने के लिए उसको दबाने का काम कर रही है, तो ये तो दबाया जाएगा। अब धीरे धीरे देखिए असलियत सामने आता भी है कि नहीं आता है, अब तो ये इंतज़ार करने की बात है। अच्छा, जब ये घटना घटी थी उस टाइम मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे थे, और कुछ कमेंट ऐसे थे कि लोग पूछ रहे थे उनका नाम क्या है। नाम आने के बाद मतलब आप समझ रहे हैं कि एक खास तबके को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि जब नाम आया तो उसमें सागर और एक मनोरंजन का नाम आया है, कोई वैसा खास समुदाय का हाँ, नाम तो ये तो देखिए जो बराबर पूछ रहे थे लोग, और जो लोगों को था कि किस तरह से पता चले, कहीं अगर कोई अल्पसंख्यक का नाम आ जाता, मुस्लिम का नाम आ जाता, तो देखते आप कैसे उसको जोड़ा जाता, कहाँ से जोड़ दिया जाता, तत्काल जोड़ दिया जाता। इसीलिए लोग बेचैन थे, परेशान थे। लेकिन जो बाहर भी पकड़े गए वो भी नीलम, और वो लड़का पकड़ा गया जो है तो सागर, तो ये तमाम लोग पकड़े गए, इसलिए ये लोग खामोश हैं। लेकिन आज अगर हमारे धर्म का कोई होता तो देखते किस तरह से वावेला मचा जाता, हम्मा से जोड़ा जाता, कहीं किसी से जोड़ा जाता, कहीं पाकिस्तान से जोड़ा जाता, कहीं चाइना से जोड़ा जाता, तरह तरह की बातें होती। लेकिन आज सारे लोग खामोश हैं इसी को लेकर के कि नाम जो है उनके मन पसंद नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणिपुर की जो घटना थी सरकार उसको उसमें नाकाम रही, एक मैसेज देने की शायद ये कोशिश की हो कि अगर मणिपुर में हो सकता है तो आपकी संसद में भी हो सकता है? भाई कुछ भी हो सकता है जब संसद में हो रहा है। मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो रही है और लगातार हो रही है, अभी 13 लोग मारे गए, दोनों उग्रवादी गुट आमने सामने एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा आज तक रुक नहीं रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी मौन धारण किए हुए 2 सेकंड बोलने के बाद आज भी वहाँ जा नहीं रहे हैं। तो उनको तो वहाँ जाना चाहिए। लोगों में आक्रोश है, पूरे देश में आक्रोश है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, अघोषित इमरजेंसी है। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से जेएनयू में प्रतिबंध लगाया गया है, छात्रों के ऊपर देखिए, छात्र संघ से तमाम नेता निकलती है, जेएनयू से एक बड़े लीडर, नेता, साइंसदान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक से एक वैज्ञानिक, तमाम लोग जेएनयू से निकले हैं। और जेएनयू में देखिए 2 प्रतिमाएं हैं, और दोनों अलग अलग विचारधारा वाले लोगों की है।
एक जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा है, एक स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। दोनों की विचारधारा अलग है, लेकिन उसके बावजूद दोनों की प्रतिमा है और दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोनों अपना अलग विचारधारा होने के बाद एक दूसरे की बात को सुनते थे। लेकिन आज अगर हमारी अलग विचारधारा भाजपा से है तो हमको तो दबा दिया जाएगा, हमको तो कुचल दिया जाएगा, हमको तो बोलने की आज़ादी नहीं है। आज लोकतंत्र कहाँ है? पत्रकारों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। आज कहाँ है? विश्वविद्यालय में बंद हो गया है जो है ये चुनाव होना। हाँ, विश्वविद्यालय से ही छात्र तो है राजनीति सीख के निकलते थे और आज देश के प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक बने हैं। तो हमारे देश में लोकतंत्र को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। और तो हमने कहा ना कि अघोषित इमरजेंसी लागू हुए थे, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। ज़बान के पे लगाम लगाया जा रहा। अगर सरकार के खिलाफ हम बोलेंगे तो हर तरीके का जुल्म होगा। हमने कई पत्रकारों को देखा कि कई कई बरस जेल में रहे भीमा कोरेगांव के मुद्दे पे लेकर के, या जो हजूर साहब के शान में गुस्ताखी की गई थी उसको लोगों ने भेज दिया लोगों के सामने, तो उन पत्रकारों को जेल में भेज दिया गया। बहुत मुश्किल जमानत हुई और आज भी कितने पत्रकार जेल की सलाखों में सड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये देश में चल रहा है और कब तक चलेगा? कब तक आदमी बैठेगा? अब तो लोग आखिर में नारे लगाएंगे ना, बोलेंगे ना। अब देखिए क्या मैटर है, क्या मुद्दा है, क्यों वो लड़के जो है गए थे कि तानाशाही नहीं चलेगी और काला कानून वापस लो, इस तरीके के संसद में अच्छा, नारे लगे। आखिरी सवाल रहेगा, जो ये पकड़े गए हैं क्या लगता है कि इस पर ठोस कार्रवाई होगी? भाई पूरी जांच होनी चाहिए गहराई से। आखिर क्या मुद्दा था, उनके दिल और दिमाग में क्या था? कहीं इसमें कोई साजिश थी या वो अपने मन से जो हालात आज के हैं वो देख करके वो उत्तेजित होकर के जो है संसद भवन के बाहर और संसद भवन में गए? तो इसके बारे में जब तक बारीकी से जांच नहीं होगी तब तक खुलासा नहीं हो पाएगा और इसका खुलासा होना चाहिए। जनता इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ये अतहर जमान लारी साहब जिन्होंने हमसे बातचीत की। बिल्कुल देखा जाए तो ये एक गंभीर मामला है और इसकी बराबर जांच होनी चाहिए और सबके सामने उसके तथ्य लाने चाहिए। अब देखना ही होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और क्या पता लगता है कि क्यों इस तरह के संसद भवन में और उस दिन किया गया जब संसद भवन की आतंकवादी हमले की बरसी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खोज खबरिया।